यार लल्लन टॉप पे यार धूम मची है दो मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर साहब की स्पीच को लेकर। यार लल्लन टॉप आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने दो लोगों को बुलाकर डिबेट कराया। ऐसा डिबेट 10-12 साल में पहली बार देखने को मिला है। मज़ा आ गया देखकर कसम से। ऐसा आपको तो हर बार करवाना चाहिए था। तो आइए इनको डिबेट के बारे में हम आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे दें। 2-4-5 पॉइंट है जो हमारी नज़र में है। आइए हम आप लोग को दे दें इनकी जानकारी। आप अपने दिमाग से समझिएगा कि क्या कौन सही है कौन गलत है। बाकी ये सही गलत का तो फैसला हम लोग नहीं कर सकते। बाकी सही गलत आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं। आप लोग इनका सही गलत का फैसला करके बताइए। मुफ्ती साहब का एक पॉइंट था, उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी चीज़ बिना बनाने वाले के नहीं बनती। अगर एक मोबाइल फ़ोन खुद ब खुद नहीं बन सकता है तो इतनी कम्प्लेक्स दुनिया सूरज और सितारे बिना किसी क्रिएटर के कैसे बन जाएगा। इस पे जावेद अख्तर का पलटवार था। उन्होंने कहा कि ये मान लेना खुदा ने बनाया सबसे आसान जवाब है। साइंस के पास हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी इनविजिबल ताकत को उन्हें उसका जिम्मेदार मान लें। उसके बाद उधर से जावेद साहब का सवाल आता है, अगर खुदा है और वो रहम दिल है तो दुनिया में इतनी बीमारी, गरीबी और मासूम बच्चों पर जुल्म क्यों होता है? क्या खुदा इसको रोक नहीं सकता? मुफ्ती साहब इसका जवाब देते हैं। उन्होंने इसे इम्तिहान टेस्ट का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर तकलीफ के पीछे एक मकसद है जो इंसान की छोटी अकल तुरंत नहीं समझ सकती है। उसके बाद मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर खुदा नहीं होगा तो इंसान अपनी मर्जी से नियम बनाएगा। आज तो गलत है, कल वो उसे सही कहने लगेगा। खुदा का डर ही इंसान को हद में रखता है। जावेद अख्तर का तर्क। जावेद साहब ने कहा कि अच्छाई के लिए डर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक एथिस्ट भी उतना ही ईमानदार और रहमदिल हो सकता है जितना एक धर्मी इंसान। इंसानियत धर्म से बड़ी है। उसके बाद जावेद साहब का बयान आता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ उस चीज़ पर यकीन करता हूँ जो वेरीफाई की जा सकती है। मजहब सिर्फ पुरानी किताबों और बातों पर टिका है जिसका कोई फिजिक्स सबूत नहीं है। उसके बाद मुफ्ती साहब उनका जवाब देते हैं। उनका कहना था कि हर चीज़ को आंखों से देखना जरूरी नहीं, हवा दिखती है पर महसूस नहीं होती। वैसे ही खुदा का निज़ाम यानी सिस्टम पूरी कायनात में बिखरा हुआ है। तो दोस्तों ये बहस यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये बहस का मुद्दा एक बार और गर्म हो उठा है। और आपको क्या लगता है इस तरह की बहस होनी चाहिए? मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह की बहस हर धर्म में होनी चाहिए। मुसलमान में होनी चाहिए, मौलाना में होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान में होनी चाहिए, मुसलमान हिंदू पंडित के बीच में होनी चाहिए। हर धर्म में होनी चाहिए। क्या सही है क्या गलत है कम से कम पब्लिक को समझ में तो है क्या सही है क्या गलत है। आप लोग क्या सोचते हैं? दोस्तों मुझे सबसे मज़ा जहाँ मुफ्ती साहब ने कुछ एक दो वर्ड इंग्लिश का बात करे तो वहाँ जावेद साहब ने बोलते हैं कि इसको उर्दू में हमको समझाओ। जावेद साहब जब आपको इतना पता नहीं है, इतना आप हालांकि काबिल तो हैं, हम आपको नहीं बोल सकते हैं कि आप काबिल नहीं हैं, लेकिन आपको इंग्लिश आप इतनी भी नहीं समझ में आ रही है। हाँ यही 2-4 लोग बोलते हैं ना कि मदरसे में क्या होता है, मदरसे में क्या होता है। तो आपने देख लिया ना एक मदरसे में पढ़ा हुआ हाफिज मौलाना या मुफ्ती क्या कर सकता है। हाँ तो मुफ्ती साहब आपको सैल्यूट करता हूँ। खासकर मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आपने इतना मुसलमान की इज्जत और लाज बचाई। फैक्ट टू फैक्ट पे बात की है, ना कि इमोशनल और लॉजिक पे। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जावेद साहब। थोड़ा सा आप ठीक है, जो आप जिसको मानते हैं, खुदा को माने या ना माने, अल्लाह को माने या ना माने। हालांकि इंसान के पास रुपए पैसे हो जाता है तो वो वैसे ही सोचता है कि हम किसको मानना है किसको नहीं मानना है। रही सवाल, कल हमने कमेंट में पढ़ा लल्लन टॉप की, उस पर जाकर हमने बहुत सारा कमेंट पढ़ा। कम से कम हमने हज़ारों कमेंट पढ़कर ये देखा कि जो मज़ा हमको कमेंट पढ़ के मिले ना, कसम से कह रहा हूँ उतना हमको ये डिबेट सुन के मज़ा नहीं आया। ऐसे लोग हैं यहाँ, ये नहीं समझ में आ रहे हम किसकी तरफ हैं, इसकी तरफ हैं उसकी तरफ हैं। ये डिबेट तो एक चीज़ को खास बनाती है कि हिंदू और मुसलमानों को दोनों को एक कर दिए। जो किसी को नहीं मानते ना ईश्वर अल्लाह भगवान किसी को नहीं मानते हैं, वो बेचारे सोच रहे हैं कि हम क्या करें। बाकी जो जिसको मानने वाले हैं ये डिबेट दोनों कर रही है। मुसलमान सोच रहे हैं कि वो क्या है, हिंदू सोच रहे हैं कि हम किसको बोलें। दोनों एक पटरी पे आ गए हैं। मसला रही सवाल किसी का, हमने एक भी देख रहा था कि यहाँ मुफ्ती साहब के सामने विकास दिव्यकीर्ति का होना चाहिए। वो भी बहुत पढ़े लिखे बहुत काबिल व्यक्ति हैं वो, क्योंकि वो भी भगवान को नहीं मानते। तो ऐसे कुछ एक दो हिंदू लोग को हमने देखा कि ऐसे कमेंट कर रहे थे कि विकास दिव्यकीर्ति को आना चाहिए। तो आप लोग को क्या लगता है? अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और शेयर करें। आपको क्या लगता है भगवान है या नहीं है, अल्लाह है या नहीं है, या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किसी को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? आप लोग अपनी राय जरूर आप लोग अपनी कमेंट दीजिएगा। चलो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।